सबको नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर दीपिका कौशल। मैं हूँ एक होम्योपैथिक डॉक्टर और एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। मैं एक योगा टीचर भी हूँ। योगा के मास्टर्स के लिए रिसर्च पर भी काम कर रही हूँ। तो अब चलिए बढ़ते हैं हम अस्थमा के टॉपिक पर, जो हमने कंटिन्यू कर रहे हैं पहले वाले बात से ही। देखिए, मास्क की हमने बात की थी। मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रिवेंशन के लिए पहले आपने मास्क लगाना है। दूसरी बात, ये जो ट्रिगर होता है ना, जितनी ठंडी चीज़ें होती हैं हमारा अस्थमा बढ़ा देती हैं। तो चाहे वो ठंडा कोल्ड ड्रिंक है, चाहे ठंडा कोई शेक है, चाहे कोल्ड कॉफ़ी है, चाहे आपकी कोई भी ठंडा ठंडा, अगर आप केक भी खा रहे हैं ना, फ्रिज से निकाल कर ठंडा टमाटर भी खा रहे हैं या ठंडा आम भी खा रहे हैं, हम लोग कई बार समझ नहीं पाते। हम लोग फील करते हैं कि हाँ, मैंगो सीजन है, मैं सीजनल फ्रूट खा रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। लीची है, मैंगो है, गुआवा है, फ्रिज में रखा, फ्रिज से निकाल कर आपने खा लिया, तो ये भी एक अस्थमा का, एलर्जी के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर बन जाता है, स्पेशली सनसेट के बाद। तो आपको अपनी बॉडी को बहुत रिदम से चलाना है। जितना आप वार्म चीजें लेंगे, जितनी गर्म चीजों की आपका बहाव गर्म चीजों पर होगा, उतना ही ये जो म्यूकस की लाइनिंग जो जम जाती है, आपने देखा कभी कुछ गंदगी हो जाती है तो हम उसके लिए गर्म पानी का यूज करते हैं। तो गर्म पानी में कोई केमिकल डालो या ना डालो, गर्म पानी अपने में ही बहुत अच्छा काम करता है। ऐसे ही एलर्जिक केसेस में आपने सबसे पहले ट्राई करना है कि थोड़ा वार्म वाटर पीजिए। तबीयत ज़्यादा खराब है, गर्म पानी पर स्टिक रहिए, ठंडा खाना नहीं खाना, ठंडा फल नहीं खाना। इसके बाद बात करेंगे आपके जो दिनचर्या। देखिए, दिनचर्या में सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप सुबह उठते हैं, आपका जो रिदम होना चाहिए वो सूर्य भगवान की, जैसे हमारे आयुर्वेद में या हमारे जैसे बोला गया है कि सुबह जल्दी उठिए, रात को जल्दी सोएं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ऐसे बोला जाता है। आपने वो फॉलो करना है। रात का खाना बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाना। देखिए, जो अस्थमा के लोग होते हैं उनको खाना ज़्यादा खाने से भी नुकसान हो जाता है, क्योंकि देखिए, ये एक अकेला फिजिकल प्लेन का प्रॉब्लम नहीं है। अस्थमा में इमोशनल प्लेन भी काम करता है। आपको पता है, कई बार लोग बहुत हंसते ही अस्थमा का अटैक ले लेते हैं, और कई बार एकदम से कुछ सैड न्यूज़ आती है, रोने वाली खबर आती है, वो बहुत डिप्रेसिव एपिसोड चल रहा होता है, उस टाइम पर भी अस्थमा ट्रिगर कर जाता है। तो आप कैसे हम बोल सकते हैं ये सिर्फ फिजिकल प्लेन ही है? मेंटल प्लेन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे ही आपने खाना खाया, पेट भरकर खाना खाया, तो वो पेट भारी होने की वजह से कई लोगों को GERD भी होता है। इसको बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। तो जिन लोगों को भी गैस फॉर्मेशन ज्यादा होती है, जिन लोगों को खाना खाकर वापस ऊपर आता है, हार्टबर्न जिसको बोलते हैं, एसिडिटी बोलते हैं, अगर वो भी है, साथ में एस्थमा भी है, तो वो सोने पर सुहागा, दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा है ना कि वो उसको एग्रावेट करेगा, और एस्थमा से पेट का, दोनों चीज़ें आपस में तंग करती जाएंगी आपको। तो इसीलिए पेट पूरा भरकर खाना नहीं खाना। हठ योग में भी ये बोला गया है, जब भी आप खाना खाने बैठते हैं और खाना खाकर उठेंगे, आप ऐसे उठिए कि अभी आपके अंदर इतना जा सकता है, तो पेट को पूरा नहीं भरना। जितना भी हाई प्रोटीन फूड है, चाहे नॉन वेजिटेरियन डाइट है, जितना भी खाना ऐसा है जिसको पचाने के लिए शरीर का ज़्यादा शक्ति लगता है, वो खाना 4-5 बजे के बाद आप मत खाइए। सुबह में ऐसा खाना खाइए जो शक्तिवर्धक है, शाम में हमेशा लाइट ही आपको खाना है। इसके अलावा जो हम जनरली गलतियां करते हैं, हम कहते हैं कि ठीक है, आज हम खाना नहीं खाएंगे, डिनर स्किप करेंगे, आज हम कुछ मीठा खा लेते हैं, मैंने डिनर मिस किया लेकिन मैं कुछ मीठा खा लिया। मीठा में कुछ खाएंगे, हलवा खा लिया, या अगर सूजी का कुछ बना दिया, पॉरेज बना लिया, कुछ भी, या कॉर्नफ्लेक्स भी आप सिंपल ले लीजिए। हम फील करते हैं हम लाइट खा रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा शुगर ऐड ऑन हो जाता है। तो ये जो शुगर है, जितना बेकरी का आइटम्स है, जितना मैदे का प्रोडक्ट्स है, और जितनी ठंडी आइटम्स हैं, वो डायरेक्टली ट्रिगर करते हैं आपके अस्थमा के एपिसोड्स को। तो इसलिए सबसे पहले आपने इन चीज़ों का परहेज करना है। और एक बड़ी सिंपल सी बात, पानी अगर आपको गर्म नहीं मिल रहा, अगर आपको वार्म नहीं मिल रहा, तो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी जो है, पानी की बोतल रहती है सबके पास, तो आप फ्रीक्वेंटली पानी भी पी सकते हैं, बिकॉज वो भी हेल्प करेगा आपके म्यूकस के डाइल्यूट करने के लिए, म्यूकस को। तो वाटर इनटेक शुड बी गुड। वो वाटर इनटेक आपकी गट को भी हेल्दी करेगा। एस्थमा के लोगों को जब हम होलिस्टिक मेडिसिन में ट्रीटमेंट देते हैं, तो सबसे पहले पूछते हैं कि कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, तो गट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, और फाइबर इनटेक डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
फिर बात करेंगे अगले एपिसोड में एस्थमा के लिए क्या क्या चीज़ें आप खा सकते हैं। फिर मिलूंगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते।